और जीवन को जीने का जो आनंद है वो ये है कि जब आपकी नींद आई, आप सो गए, जब भूख लगी, आपने खाना खा लिया, तो जीवन को हम जितना सहज बनाएं, जितना आसान बनाएं, जीवन उतना आसान और उतना अच्छा हो सकता है अगर हम कभी बैठ के सोचें अपने जीवन के बारे में। बहुत सी चिंताएं, बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियां, ये हमारी खुद की पैदा की हुई, हम उलझे हुए हैं। जितनी हम इस उलझन को सुलझाएं, उसके लिए करने की कुछ जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें बैठ के सुलझाना है, हमें ठहरना है। तो जो ये भजन करने का मकसद होता है, भजन करने का जो लाभ है, जब आप बैठ गए और आपने थोड़ी देर के लिए संसार को सोचना बंद कर दिया, तो उस समय हमें अपने आप ही अपने अंदर से मालूम चलता है कि हम क्या कर रहे थे और इसको करने की जरूरत है क्या। जिस चीज के लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, जिसके लिए हम इतनी चिंता कर रहे थे, उसकी आवश्यकता है क्या। तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो चिंता है, हमारी जो भाग दौड़ है, वो ज्यादातर समय में व्यर्थ की है। बिट्टू भाई, मेरी थोड़ी बैटरी कम है, मैं बैटरी वो जी चार्जिंग लगा रहा हूँ साथ में जी जी के लिए। जी जी महाराज। हाँ। तो हमको ये पता चलेगा कि हम जो भी कर रहे हैं, ये ज्यादातर व्यर्थ की है। तो यही मेरा अपना अनुभव है कि हमको जीवन में सोचना चाहिए, आंखें बंद करके जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं अगर हम वही करेंगे तो हमको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो दूसरों को मिल रहा है। और दूर के ढोल सुहावने, ठीक है ना। मैंने कई बार सोचा कि भी जरूरत क्या है हमारी। व्यक्तिगत जरूरत तो बहुत ज्यादा नहीं होती है। हम सबको खाना चाहिए, खाने में क्या चाहिए, दाल रोटी चाहिए। हम हीरे जवाहरात तो खाते नहीं। तो क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए, वो आसानी से उपलब्ध है। कपड़े आसानी से उपलब्ध है, कोई महंगे नहीं पड़े। अनटिल आप के पास पैसा है और आप उसे व्यर्थ में खर्च करना चाहें, और अगर नहीं है तो उसको इसलिए पाना है कि हमको कपड़ों पे और चीजों पर खर्च करना है। तो जितने हम अपनी जरूरत कम से कम करेंगे। एक तो हमको यह समझना चाहिए कि ये जो जीवन हमको मिला है और इसमें जो साधन मेरे पास हैं भी, मान लिया मेरे पास, मैंने कुछ धन कमा लिया, धन है भी मेरे पास, जिसको मैं अपना कह रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। तो अगर हम होने के बाद भी ज्यादा खर्चा करें और उसका ये जस्टिफिकेशन दें कि जी हमारे पास है, अपना है, हम तो कैसे भी खर्च करेंगे, तो उनके लिए भी मेरा कहना ये है कि जितना संयम में रहेंगे, जितना मैं बोलना चाहिए कि कम मितव्ययी रहेंगे, उतना अच्छा है, क्योंकि है तो परमात्मा का। अगर हम ज्यादा खा रहे हैं, है तो परमात्मा का। सब कुछ परमात्मा का है। सिर्फ इतना लें जितनी जरूरत है, वो जरूरत अपनी सीमित रखें, तो हमारा जीवन बहुत सहज हो सकता है। असीमित आवश्यकताओं से ही हमारे जीवन में समस्या पैदा। तो एक तो मैं ये अनुभव लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि हम बिना बात की भाग दौड़ परेशानियां, उनको छोड़ें और उनको छोड़ करके अपने ऊपर कि हम हैं क्या, हम यहाँ क्यों आए हैं, ऐसी कौन सी चीज है यहाँ पर जो हमारी अपनी है। अभी आपको पता होगा कि रिंकी ने, हमने तो नहीं, रिंकी ने अपनी छोटी बेटी का नाम सिया रखा है। सिया मतलब सीता, सीता के नाम पे। सीता को सिया और रामचंद्र आपने सुना होगा, जी सिया भी कहते जी हैं। तो उस पर कई बार चर्चा होती रहती है इस प्रकार से कि भाई सिया की कोई कहानी, सिया का कोई वर्णन, और उसमें फिर राजा जनक का वर्णन आ जाता है। और राजा जनक का वर्णन मतलब राजा जनक का दूसरा नाम विदेही, विदेह, विदेह, उस सीता का नाम विदेही। तो जब विदेह का वर्णन आता है तो लोग मतलब सोचना चाहिए कि उनको विदेह क्यों बोलते थे। उनको विदेह इसलिए बोलते थे
कि संसार के साथ उनकी जो आसक्ति थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। किसी चीज का होना या किसी चीज का ना होना उनके लिए महत्व नहीं रखता। कई कहानियां भी हैं, तो भी मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा। तो उनसे देख करके ये पता चलता है कि होते हुए भी कैसे जीवन करना है। अगर होते हुए मेरा वैसा जीवन है, अगर मेरे पास वो चीज नहीं है, उसका अभाव है, तो उसके बारे में भी सोचना। मान लिया मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास कुछ चीजों का अभाव है, तो उनके बारे में भी सोचना, उनके बारे में व्यर्थ की चिंता करना, उनमें उलझना भी अपने जीवन को, अपने समय को व्यर्थ करना है। हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ जो कुछ है वो मेरा क्या है, मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं। तो ध्यान सदा इस पे है कि ये जीवन भी एक अनुभव के लिए मिला है, जीवन को सीखने के लिए मिला है। और मेरे से जो भी हो सकता है मुझे लगातार अपने आप में सुधार करना है। जो मेरे चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं, कोई मुझे अच्छा कह रहा है, कोई मुझे बुरा कर रहा है, कह रहा है, किसी चीज़ में मुझे लाभ हो रहा है, मुझे हानि हो रही है, किस चीज को मैं पा रहा हूँ, किस चीज को मैं नहीं पा रहा हूँ, ये सब मुझे एक एक्सपीरियंस देने के लिए, सिखाने के लिए, या मेरी परीक्षा के लिए, उसके लिए हो रहे हैं। और मैं इनमें कैसे अपने आप को इनमें से निकालूं और कैसे अपने आप को मैं ज्यादा समृद्ध बनाऊं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उतना अच्छा। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और हर समय, जैसे मैं तो बार बार बोलता हूँ, ये मेरा ये बहुत ज्यादा जोर है कि मालिक की याद दिल में बसी रहे। गुरु भी माध्यम है, ये ही गुरु के माध्यम से मालिक याद आते हैं। नहीं तो अगर हम ये सोचें कि बस गुरु की ही भक्ति करनी है, ये संत मत नहीं है। संत मत है गुरु के माध्यम से मालिक की भक्ति करनी है, इस पे ध्यान देना है। गुरु में भी उलझ के नहीं बैठना है, ये मेरा कहना है, ये मेरा सुझाव। तो बिट्टू भाई, मैंने अपनी छोटी सी बात कही। जी, और आपने बहुत बहुत डीप, वो मतलब मेरे मन में भी बहुत सारे विचार थे, वो क्लियर हो गए जी आपकी बात से। मेरा एक और छोटा सा अरदास है जी, जैसे जो हमारे यंगस्टर हैं, वो अपने स्टडी के लिए, अपनी जॉब के लिए जैसे बाहर निकलते हैं घर से, और बाहर ही रहना पड़ता है, खाना पीना सब बाहर रहता है, बहुत सारे लोगों से, नए नए लोगों से मेल जोल होता है। तो क्या क्या उनको मतलब अपने मतलब जीवन शैली में क्या क्या चीजें उनको उसमें चूज करनी चाहिए, कैसे कैसे उनका दिनचर्या होना चाहिए, बेसिकली वो थोड़ा उसके ऊपर आपके थोड़े से विचार चाहिए जिसमें। देखो, एक तो मेरा, क्योंकि मैं भी बाहर बहुत रहा हूँ और शुरू से रहा हूँ, और बाहर का तात्पर्य खाली विदेश नहीं है, बाहर का तात्पर्य घर से बाहर, मतलब वो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट से आप फेमिलियर हैं, जिस एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत आपका नियंत्रण है। जब हम बाहर गए, हम बाहर बात कर रहे हैं उस वातावरण से जहां पर वो कंफर्ट नहीं है, जो कंफर्ट मेरे अपने वातावरण में था, मेरे अपने, जब मैं बोलता हूँ मैं बाहर, अंदर मेरे लिए अच्छा था, बाहर उतना अच्छा नहीं है। तो बाहर इवन अगर कोई बच्चा, मान लिया सहारनपुर से निकल करके या हरियाणा से निकल करके बेंगलुरु पहुंच गया, वो भी उसके लिए बाहर ही है। जी जी। अंतर इतना है कि कम से कम वो हिंदुस्तान है, और अब तो हमारे बहुत सत्संगी बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, अलग अलग जगह पे हैं, यूरोप में हैं। तो उनके लिए भी ये पॉइंट है, मतलब वो बाहर हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा क्या होता है कि एक तो आदमी को मन के अंदर ये विश्वास रखना चाहिए कि वो कहीं भी अकेला नहीं, परमात्मा, उसके सतगुरु सदा उसके साथ, ये मन में विचार रख। दूसरा, हमने जीवन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल सीखे हैं, उनका जीवन में फॉलो करना बहुत आवश्यकता है। क्या क्या प्रिंसिपल हैं? जैसे कि हमें शाकाहारी भोजन करना है, इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना है। अगर हाँ शाकाहारी भोजन नहीं मिलता,
तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत नहीं। ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे, हो सकता है आप कहीं जाएं और आपको पहले से पता हो कि भाई वहां ये दिक्कत आएगी, तो पता करके चलें थोड़ा सा। या एज ए रूटीन, जैसे मैं कहीं जाता था ऐसी जगह, तो मैं कुछ ना कुछ चीजें अपने साथ ऐसी लेके चलता था, जो सूखी चीज हैं जो कि खाई जा सकती हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए मठरी है, पूरी है, कुछ ऐसी चीज पास में हो कि मान लिया मैं कहीं 2 दिन के लिए गया हूँ, हो सकता है वहां कुछ ना मिले। ब्रेड तो मिल ही जाती है, दुनिया में सब जगह ब्रेड मिल जाती है। तो इस टाइप से खाने की, दूध मिल जाता है, ठीक है। दूध के परी मुझे याद आया कि अब हम लोग सबके सब दूध पीते हैं, तो दूध को गर्म करके यहाँ दूध वैसे ही फ्रिज में से निकाल के पीते हैं। तो इस टाइप की हैबिट हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई जरूरत पड़ने पर हम कुछ खा लें। तो खाने की बात हो गई। तो खाने के अंदर कभी भी ये कहना कि जी कुछ मिला नहीं था इसलिए नॉन वेज खा लिया, वो गलत है। ये मेरा एक विचार है। वो मिल जाता, समस्याएं आएंगी, जैसे काम करना पड़ता है। हम बोलते हैं संत मत में कि भी हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो संत मत की बेसिक भावना के खिलाफ है। बच्चे क्या कर सकते हैं, वहां जाकर के कई बार उनको रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना पड़ जाता है। वो रेस्टोरेंट वेज हो, उसी में काम मिले, संभव नहीं हो पाता है। तो मेरा ये विचार रहता है कि बच्चों को अगर ऐसी जगह काम करना पड़ जाए, कोई बात नहीं है, जहां तक हो सके अपने आप को नॉनवेज के काम से अलग रखें। बट अगर मजबूरी है, मान लिया आप केएफसी में कहीं काम मिल गया और वहां आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है जॉब के कारण, तो कोई दिक्कत नहीं। मजबूरी है ना, कोई दूसरा जॉब नहीं है, गुजारा भी करना है। बट काम करने के लिए काम करना है, खाने के लिए नहीं करना। इस चीज का ध्यान में रखना है। और जहां तक हो सके, जब भी हम कहीं जाएं, देखिए आदमी को बड़ा वो मिलता है सपोर्ट, जब उसी प्रकार के बात करने वाले लोग होते हैं। तो अपना संपर्क है किसी सत्संगी से, ऐसे आदमी से। सत्संगी से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो राधा स्वामी मत का ही फॉलो करने वाला, जिसकी परमात्मा में आस्था हो, भगवान की भक्ति करने वाला, जिसकी समझ, ऐसे लोगों से संपर्क रखें। ऐसे लोगों से उन बातों को करने की कोशिश करें, तो उससे भी बहुत सहयोग मिलता है। और आजकल तो परमात्मा की दया से, जैसे हम बैठे हैं ऑनलाइन बैठे हैं, कल भी मेरी बात हो रही थी एक बच्चे से ऑस्ट्रेलिया में। तो अब तो इतना आसान है बात करना, देखिए पिट्टू भाई, कितना आसान है कि हम कहीं भी बैठ के आपस में बात कर सकते हैं। मुझे वो समय भी याद है 91 92 में, कि जब मैं बाहर था, ईरान में था ना, 91 में मैं ईरान में था। वहां से बात करना एक तो बहुत महंगा है, यानी कि आप गए तो पैसे कमाने ही है। तो जैसे आज के हिसाब से बोलते हैं कि अगर आपको 1 मिनट बात करनी है तो 1000 रुपए है। तो आदमी ये सोचता था कि 2 मिनट की बात करनी है, 2 मिनट के अंदर मुझे क्या कहना है और क्या सुनना है। अब वो समस्या नहीं है। तो वो भी बड़ी सुविधा हो गई है कि आप लगातार परिवार के टच में रह सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रह सकते हैं, तो जो आपको लगातार गाइड करते रहे। हमको इस बात का ध्यान रखना है, हमको इस बात का ध्यान रखना है सदा, कि जी। हम बेसिक प्रिंसिपल से डाइवर्ट ना। जी। एक मेरा सुझाव है कि हमें जहां तक हो सके अपने अंदर जो जो सेवा वाला भाव है वो मेंटेन कर। तो सेवा, जब भी किसी की सेवा करने का मौका मिले, उससे नहीं चूक, सेवा जरूर कर। किसी की मदद करनी है, कुछ भी करनी है, पर जब भी ये करें तो किसी आस्था के साथ या किसी लालच में ना करें। ये मान के करें कि हम परमात्मा के जीवों की मदद कर रहे हैं, तो सेवा भाव। अगर कोई जी। मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ भी ऐसी संस्था है, वहां जाके कुछ सेवा करें तो बड़ा अच्छा। जरूरी नहीं कि वो हमारा अपना सत्संग ही हो। तो आदमी का ये भाव रहना चाहिए। और सेवा, धन की सेवा भी कुछ ना कुछ मात्र में निकाल करके हमको इसी प्रकार के कार्यों में लगानी चाहिए। हाँ बिट्टू जी। भाई। जी।
मेरी बाकी सभी सत्संगी भाइयों से अरदास है भी, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर लें, क्योंकि टाइम भी आसपास ही है, काफी टाइम हो गया, पंद्रह और बीस मिनट कोई हो गया। बात कहनी हो तो भाई कह सकते हैं। जी। अभी जैसे डेरे में संक्रांत का भंडारा था, वहाँ कुछ अनुभव किया और दूसरे लोगों को, जिससे सबको पता चले। ये मौका है आपस में बात कहने का और चीजों को सुधारने का, चीजों को इम्प्रूव करने का, और एक दूसरे के अंदर लगन और भक्ति की लहर पैदा करने का। अपने अनुभव हम यहाँ शेयर कर सकते हैं, अपनी बात हम कह सकते हैं और सभी को उसका लाभ मिल सकता है। उमा रेज किया है जी, आप हाँ जी, उमा अनम्यूट जी कर लो। को। हाँ जी, अनम्यूट कर लो जी आप। हेलो जी, रश्मि। वीडियो भी ऑन कर लो अपना। मोहित, आप दोनों म्यूट कर दो। पिताजी राधा स्वामी। हाँ जी, राधा स्वामी जी, महाराज जी सुन रहे हैं आपकी बात। जी बोलो। आप दोनों बीम कर दो, मोहित आप दोनों, महाराज जी का भी उनका भी, दोनों को बीम कर दो। हाँ जी, जो बोलेगा ना उसकी वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, ठीक। जी बोलो बहन जी। पिताजी, मैं मैं ना अब की बार ये सोच रही हूँ कि जैसे मुझे ना 1 तारीख को नया साल है, तो मैं ना उस पे 40 दिन के लिए ना कोई वो करना चाहती हूँ कि जैसे टाइम टेबल बने मेरा। वैसे तो होता नहीं मेरे से ना इतना, पर मैंने भी ये सोचा उसके लिए मेरे को ना, मतलब कि कौन सा टाइम सही रहेगा। जैसे मुझे वो 40 दिन मतलब पूरा करना है कि मैं चाहे भजन लगा लो, और उसमें मैं अपने हस्बैंड को भी, जैसे वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो मैंने उनको भी ये चीज बोली कि आप 40 दिन उस चीज को टच नहीं करेंगे। तो उसमें मैं और क्या कर सकती हूँ पिताजी, जो उनके लिए भी ठीक हो और मेरे लिए भी सही हो। हाँ देखो, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी नया साल शुरू होने वाला है, 2025। और ये मौका है, हम नए संकल्प लें अपने जीवन में और कोशिश करें उन संकल्पों पे चलें। और ये बात भी बड़ी अच्छी है कि उमा बहन कह रही हैं कि 40 दिन आप समय रख सकते हैं। वैसे तो जो हम करें फिर उसको बहुत अच्छा है, हम पूरे साल फॉलो करें, पर होता नहीं है। बहुत संकल्प लेके चलते हैं, नए साल में छूट जाते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा है। हमने कहा भी हम 40 दिन करें, उसका फिर आगे। देखिए, अब प्रश्न ये है कि आप जो भी एक्टिविटी करना चाहें, जैसे आपने कहा कि हम भजन या कुछ भी करेंगे, समय कौन सा सही है? समय वो सही है जब, मैं सदा बोलता हूँ कि कोई आप ये बंधन ना लेके चलें कि भाई, जैसे उसे बोलते हैं कि अमृत वेला सुबह 3 से 6 या ऐसे। समय वो सही है जब आपको और आपके पति को, ये जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अगर हम जनरल रूप से देखें, दोनों को सुविधा हो। अभी जैसे भी हमने ये मीटिंग का टाइम रखा अपना 8 बजे, वो भी रात को रखा ताकि लोग अपना कार्य करके समाप्त करके आराम से बैठे हो, उनको सुविधा हो, सबको सुविधा हो। तो उसके हिसाब से हमने ये समय निश्चित किया। नहीं तो हम सुबह भी कर सकते थे। सुबह में हो सकता है कि सबको काम करने होते हैं तो भाग दौड़ में समय ना मिलता। तो वो समय रखें आप जो समय आप दोनों के लिए सुविधाजनक हो। मैं सदा बोलता हूँ कि सुबह हम बहुत भाग दौड़ में रहते हैं, या तो हम सुबह बहुत जल्दी उठें और सुबह बहुत जल्दी उठ करके दैनिक कार्य जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको करने से पहले कर लें, या शाम के टाइम। मुझे नहीं पता कि आपके पति क्या करते हैं, वो किस कार्य में व्यस्त हैं, वो समय है जब वो भी फ्री है और आप भी फ्री हैं, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, कोई उस टाइम में आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। वो समय सही है। इन जनरल जनरल अगर हम देखें लोगों के लिए रात का समय, और जो गृहिणियां हैं उनके लिए शाम का समय, मतलब 3-4 बजे का समय ज्यादा उपयुक्त होता है। क्योंकि दोपहर के काम निपटा दिए और अभी रात्रि भोजन के काम शुरू नहीं हुए हैं, वो 3-4 बजे का समय उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। पुरुषों के लिए 3-4 बजे का समय निकालना मुश्किल होता है। तो अगर मैं दोनों को देखूं तो वो समय रात को 8 बजे का समय ऐसा है, 9 बजे का समय ऐसा है कि जब दोनों एक साथ उसमें पार्टिसिपेट करके इस काम को कर सकते हैं। तो उमा बहन, इस टाइप से आप उसमें विचार कर सकते हो बैठ के आप दोनों, और एक समय को निश्चित कर सकते हो।
और एक मेरा सुझाव रहेगा कि इसको एक बहुत लंबा ना रखें, छोटा रखें। जितना छोटा रहेंगे उसको उतना ज्यादा फॉलो करना आवश्यक होता है। और शुरू में डिस्कस करें कि ये चीजें हैं जो हमें ये ना करने के लिए हमें हमें इसको करने से रोकेंगी। उनको पहले से विचार करके बोलें कि इन चीजों की वजह से हम इस काम को रोकेंगे नहीं, करेंगे जरूर। तो उससे पहले से ही मानसिक रूप से आदमी तैयार हो जाता है। मान लिया कोई कहे कि जी मुझे तो कहीं जॉब पे जाना है, या मुझे किसी कार्य शादी में जाना है। कहीं शादियां भी बहुत होती है, मान लिया आपने रात का टाइम रखा शादी में जाना है, तो फिर क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? तो ये चर्चा भी साथ में कर लें इस चीज को। राधा स्वामी भाई। राधा स्वामी। और किसी बहन भाई का कोई क्वेश्चन है नहीं जी सर? ने पूरी कृपा कर रखी है जी। किसी के मन में कोई है नहीं जी पारी अभी? तो कोई बात नहीं बिट्टू भाई, ये तो एक हमने अभी शुरू किया अपना प्रयास, तो जी। ये अच्छा रहा सबसे बात करने का बात एक कीजिए। हैंड रेज हुआ है जी। एक हैंड रेज किया किसी ने, मैं दिखता हूँ जी। हाँ, प्रियंका बहन है। प्रियंका बहन, आप अनम्यूट कर लीजिए। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी गुरु जी। वीडियो वीडियो भी ऑन कर लो बहन आप रहने ना। तो भैया, अंधेरा हो रहा है रूम में। कोई चलिए बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, अगर सोने अंधेरा लग है रहा है तो चांद। दीपा कोई बात नहीं, अगर अंधेरा है तो कोई बात हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था मामा जी, जैसे हम भजन में बैठते हैं और जब उठते हैं तो लगता है हम कुछ सोच रहे थे, तो क्या वो भजन में काउंट होगा? नहीं बेटे। पहली बात, हम बैठ गए यही काउंट होगा। अच्छा। मन में परमात्मा की भक्ति करने का विचार आना ही काउंट होना है। जब मन में ये विचार आ गया कि जब भी करनी, मैं बोलता हूँ कम से कम इतना तो सोचें कि मुझे ये हो गया। क्यों? जब करनी है तो मतलब परमात्मा की याद आ गई। हाँ जी। उसकी याद ही जरूरी है। हम बैठ गए। वो बैठने के बाद हमें पता नहीं चला हमने क्या किया। जब उठे तो पता नहीं भजन किया था, पता नहीं कुछ सोच रहे थे। हम कोशिश करें जागृत होने की। जैसे हाँ जी। ये चीज ना पैदा हो बहुत अच्छा है, पर ये चिंता ना करें कि ये काउंटिंग में है या नहीं। वहां कोई ये नहीं हो रहा है हिसाब कि भाई आपने 101 घंटे बैठे हाँ थे जी। या हाँ जी। हाँ 102 जी। घंटे बैठे। मेरा वही क्वेश्चन है, काउंट इन द सेंस के मतलब रोज रोज करने से हमारी चढ़ाई होगी कि नहीं, मेरा काउंट का मतलब वो था। होगी बेटे, होगी। हाँ जी। तो अगर ये प्रश्न है तो मैं बोलता हूँ कि ये सब लेखे में है। जिसको हम बोलते हैं कि हमारे चढ़ाई होगी, तो वो लेखे के हिसाब से जो हमारा तैयार हो रहा है, तो लेखे में है। जैसे बोला कि हम बैठने के बाद उठे, पता नहीं चला हमने भजन कर रहे थे, हम सो गए थे, ऐसा। ठीक है ना? पता नहीं। जब सोने की कोशिश करें, नींद नहीं आने की, भजन में बैठेंगे जरूर। हाँ जी। तो तो ये भी लेखे में है। हम्म। कभी कभी माइंड में बहुत सी क्वेश्चंस चलते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है। कभी कभी माइंड में कुछ चल रहा है, वो पूरा दिन चल रहा है। तो उसके अगर हम भजन में बैठे तभी वो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही। तो इसलिए question होगा। जो मैंने बात कही हाँ जी। कि आज वो जनक वाली बात का भाव यही था कि संसार में लिप्त होते हुए भी संसार से अलग, तो फिर क्या होगा कि दिमाग में अब इनमें आपका कितने लोगों के इंटरेक्शन की याद आती है, कुछ चीजों की आती है जिनके साथ आप डीपली जुड़े हुए हो। हाँ जी। तो जैसे धीरे धीरे इस चीजों को हम कम करेंगे, तो फिर हम लोग, मतलब बोलना चाहिए, अभी तो हम अपना जीवन जी ही नहीं रहे हैं। ये दिक्कत हो रही, इन चीजों में इतने उलझे हुए हैं। हाँ तो जी। क्या भेजा? ये मुझे दिख नहीं रहा। तो एक बात तो ये है कि जो दिन में गुजरा हमारे साथ, डेफिनेटली भजन के समय, बाकी सोते टाइम भी सब जगह वो याद। इसका मतलब है वो चीज मुझे ज्यादा विचलित कर रही है। तो कोशिश करें उन चीजों के मोह जाल से, उनकी अटैचमेंट से, उनकी चिपकन
से अपने आप को अलग करने का प्रयास करें। ये ही एक सत्संगी के लिए आवश्यक है। काम सारे करते हैं, संसार के काम करते हुए जीवन थोड़ा निरोगी रहे। हाँ जी। हाँ, बिट्टू भाई। हाँ जी, गुरिंदर भाई पूछना चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चन। गुरिंदर आप गुरिंदर अनम्यूट कर भाई, लीजिए। अनम्यूट अनम्यूट रामस्वामी वो गुरुजी। वीडियो भी किया आपने। वीडियो भी ऑन कर लो गुरिंदर बेटा। मेरा ये क्वेश्चन है जी कि हम अपनी लाइफ में अपने सही और गलत को कैसे पहचाने जी। हो सकता है हम कुछ चीज सोच रहे हैं, वो हमें सही लग रही है, लेकिन वो सही ना हो। तो उसके लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला या फंडा कि हाँ हमें इजीली पता लगे कि हाँ ये हमारे करने के लिए सही है, ये गलत है। हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं जी, वो हमें लग रहा है सही है, लेकिन हो सकता है वो गलत कर रहे हो हम। इस चीज के लिए थोड़ा सा इस पे कुछ बता दो जी। अभी गुरिंदर बेटा, मैं एक, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपने बोला, तो इसमें मैं संक्षिप्त में दो तीन बात कहना चाहूंगा। पहली बात, क्या चीज सही है? जो चीज एक के लिए सही है उसको दूसरे के लिए सही ना। तो सही गलत जो हम बोलते हैं, इन जनरल हम जनरल सही गलत बोलते हैं, और ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादातर समय में वो बात सही है, पर हो सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में वो चीज ना भी सही। तो हम एक जनरल बात कर सकते हैं, और कुछ जैसे आपने बोला, ये बहुत अच्छा कहा कि कुछ हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल हो, हम उनको फॉलो करें। तो उनको फॉलो करने से हमें ये आभास रहेगा कि जो हम करने जा रहे हैं वो, या जो हमने किया वो सही है, जिसको आप जानना चाह रहे हैं, या नहीं है। और फिर कुछ प्रिंसिपल तो हैं बेटे लाइफ के अंदर। पहली बात, जैसे बोलते हैं, किसी के साथ वैसा ना करो जैसे कि आप किसी दूसरे से अपने प्रति एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो वही करो दूसरों के साथ जो आप चाहते हो। और जैसे मैं पहले भी बोला, मैं इसको सदा इस टाइप से बोलता हूँ, उससे ज्यादा ना करो। अगर मैं किसी से उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे एक गिलास पानी पिलाए, तो कम से कम मैं 2 गिलास पानी पिलाता। ये मेरा एक भाव है। और वही आदमी पहले करे, मैं बाद में करूंगा, वो ना करें। शुरुआत हर काम में अगर मैं ही कर दूं तो बहुत अच्छा है। बट अभी मैं बड़ा स्पेसिफिक आ रहा हूँ गुस्से की। दोस्त है हम सब में, मेरे में भी है, आप में भी होगा। तो गुस्सा तो जहां तक हो सके ना करें। हाँ, कुछ परिस्थिति ऐसी आती है कि जब आपको लगता है कि बिना गुस्सा किए काम नहीं चले। यहाँ पर ये समझ लें, अगर गुस्सा अपने आप आया तो ठीक है, अगर आप उसको लेके आए, उसमें लिप्त नहीं हुए, तो शायद ठीक है। शायद, यानी कि अगर उसने आके आपके ऊपर नियंत्रण कर लिया, तो वो क्रोध आपके लिए ठीक नहीं है। वो ठीक हो ही नहीं सकता जब आपका नियंत्रण अपने ऊपर से खो गया। भले ही आप बोलें कि उसके अलावा मेरे पे कोई चारा नहीं था, वो आपका डिसीजन नहीं था, आपका निर्णय नहीं था। वो तो उसने आके आपका नियंत्रण लेकर के आपको अपने वश में कर। तो जो चीज मुझे अपने वश में करते हैं, वो चीज ठीक नहीं है। तो क्रोध, हाँ। पर आपने कहा कि जैसे मान लिया बच्चा परेशान कर रहा है आपको, आपको लगा कि अगर मैं इसको क्रोध से बोलूंगा, इसको गुस्सा दिखाऊंगा, तो ये मान जाए। एक भिखारी आपसे भीख मांग रहा है, और वो बात आपसे कह रहे, भाई हट जाओ, नहीं हट रहा है, तो आपने कहा थोड़ा सा आंखें दिखा दूं तो ये आसानी से हट जाए। मतलब कंट्रोल आपके पास है। उस परिस्थिति में आप बोल सकते हो कि हाँ, क्रोध ठीक है, अदरवाइज क्रोध ठीक नहीं। तो ये भी इसी प्रकार का उदाहरण हो गया। दूसरे को देखने वाले को ये लग सकता है कि ये आदमी क्रोध कर रहा है, बट आपको पता है मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ। वहां तक ठीक है, उससे बात क्रोध गलत है। और जीवन में सदा, जैसे मैंने पहले कहा है, हमारा कोई भी काम करते हुए हम ये काम अपने लालच में कर रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो गलत है। ये चीज सदा याद रखो। मेरा लाभ है, कोई दिक्कत, दूसरे की हानि है तो दिक्कत। तो उस चीज को सदा ध्यान रखो। और कोई और स्पेसिफिक बात हो तो उसके ऊपर हम फिर और ज्यादा विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, थोड़ी सी, जैसे भी हमने क्रोध वाले पॉइंट पे। महाराज जी, अमित
सहारण है, ये बात करना चाह रहे हैं। अमित, में आप अनम्यूट कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है आपका। हाँ, अमित, अमित सुखदेव का लड़का। हाँ अमित, बोलो बेटा। आपकी तबीयत राधा कैसी है अमित? स्वामी ताऊ जी। राधा स्वामी बेटा। ताऊ जी ठीक हो जी? बेटे बिल्कुल ताऊ ठीक जी हूँ। और मेरा एक आपकी सवाल है तबीयत जी। कैसी है? ठीक हूँ जी ताऊ। ताऊ जी एक सवाल है जी, जिस तरह हम मैं जैसे सुबह बैठता हूँ भजन में ताऊ जी, तो स्वरूप नहीं आंदा जी। ध्यान कहीं कहीं जावा, लेकिन सिमरन जो नाम दिया था आपने ताऊ जी वो कर लेता हूँ। और दिन में कभी भी पल पल आपको याद कर लेता हूँ, जैसे कि आप मेरे गुरुजी है ताऊ जी। और कभी भी ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है भाई, कभी मेरे को याद ना है, क्या पता 10 मिनट में मैं 20 बार याद कर लूं, 30 बार याद कर लूं, पता नहीं, ले लो। हर टाइम चलती रहती है बात आपकी, आपकी कृपा से ताऊ जी। लेकिन जब मैं भजन में सुबह बैठता हूँ ना, तब ताऊ जी स्वरूप नहीं आंदा ना, मन टिकता जी एक जगह। हाँ देखो अमित बेटा, अगर आप बात कर, जैसा आपने बताया कि मैं दिन में परमात्मा को याद रखता हूँ, तो परमात्मा को याद रखा ये भी भजन वाला मामला है। और जब हम भजन में बैठे हैं, अब उसकी बात कर रहा हूँ, जब हम सुबह के समय निश्चित समय पर भजन में बैठे हैं, भजन में बैठते ही ये मन का काम है कि आपको दिन भर की जो परेशानियां थी कल की, उनमें उलझा के रखेगा, या जो आज काम होने हैं उनमें उलझा के रखेगा। तो इसी के लिए मेरा ये सुझाव रहता है कि आप ऐसे काम करें। देखिए, जब आपको भजन करना है, भजन करने का सही तरीका हम सबको पता है। हम आंखें बंद करके, बिना बोले, अडोल आसन में बैठ करके हम नाम का जाप करें, जो हमको मंत्र गुरु महाराज जी से मिले। अगर हम ये करते हुए, देखिए स्वरूप इतना फोकस नहीं करना मुझे, जैसे पहले भी मैंने बताया, अगर मैं 1 घंटा भजन कर रहा हूँ तो उसमें कम से कम भी 40 से 50 मिनट मुझे सुमिरन करना है। 40 मिनट तो सुमिरन जरूर करना है, और शुरू में ज्यादा है, बाद में फिर भी सुमिरन थोड़ा कम हो सकता है। हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि मेरा सुमिरन चल रहा है या नहीं चल रहा, उस पे ध्यान दें बजाय स्वरूप के ऊपर। जैसे 3 हिस्से हैं मेरे भजन करने के, पहला मेरा सुमिरन, दूसरा ध्यान, तीसरा शब्द। तो पहले जो सुमिरन है, मैक्सिमम समय, वो खास तौर से तब जब मेरा ध्यान नहीं बन रहा है, जब ये शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, तो सुमिरन ही प्रमुख है। हम कोशिश ये करें कि क्या मेरा सुमिरन चल रहा है। जैसे भी दीपा बहन ने कहा कि भी सुमिरन से ही पता नहीं चला सुमिरन हुआ या नहीं, तो आप कोशिश ये करें कि सुमिरन चलता रहे, जो जो भी तरीका हमको सुमिरन करने का बता। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर हमारा सुमिरन ही ना चले, हमें पता नहीं है, हम भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोग सुमिरन कर पा रहे थे या नहीं कर, तो पहले उस पर ध्यान दें, वो ज्यादा आवश्यक है। तो अगर हम सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं बोलता हूँ, अगर ध्यान कहीं और चला गया, वो पता चला कि पता नहीं मैंने सुमिरन टूट गया, तो आप माला ले सकते हो, आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। ये इसके लिए है कि सुमिरन को, मन को ही रोकने के लिए। देखो अब एक सुमिरन हुआ, अब दो हो गए। अगर आप ऐसे करते हैं तो भी जो बोलना चाहिए ना कि आंखें बंद करके बैठा हूं मैं, और बिना अपने होठ हिलाए, बिना मैं जीभ हिलाए मन से सिमरन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। बट अब वो सिमरन मन से करता हूँ तो मन कहीं इधर उधर जा रहा है, तो मैंने या तो माला ले ली, या अपने हाथ की उंगलियों पे ही बैठे बैठे मैंने पूरा एक मंत्र पढ़ा, मनी मंत्र, फिर दूसरा मंत्र, फिर तीसरी बार, चौथी बार। तो ऐसे भी मैं मन को रोकने का प्रयास कर सकता हूँ। इसके बाद भी ना रुके, तो फिर मैं आंखें खोल करके सामने जो गुरु जी की फोटो है, देखिए ध्यान परमात्मा करना है, बट यहाँ गुरु जी को हम साधन मान रहे हैं, तो उनकी फोटो को देख करके हम सुमरन करते रहे। सुमरन को पकाना है, मेन मुख्य बात यह है, सुमरन को पकाना।
इसको पकाने का अभ्यास करें। स्वरूप और शब्द अपने आप आए। स्वरूप और शब्द की चिंता ना करें, सुमरन को पकाएं। ये सभी के लिए है। ये बहुत अच्छा है अमित बेटा, आपने ये प्रश्न पूछा। ये हम सब में से ज्यादातर लोगों का समस्या है, उनकी उनके लिए ये है, और ये सभी को इससे लाभ। राधा स्वामी। हाँ, महाराज जी, बिट्टू राधा भाई। स्वामी जी, गौरव गौरव का एक क्वेश्चन है जी, गौरव ने हैंड रेज किया है। एक तो वीडियो नहीं आ रही किसी की, बस मेरी वीडियो चल रही है। गौरव, अपना वीडियो ऑन कर लो आप। मोहित, गौरव का वीडियो नहीं शो कर रहा। जी हाँ। हाँ जी गौरव। राधा स्वामी बेटा, आपकी आवाज बेटे नहीं आ रही आप गौरव। गौरव, आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट हो आप। आपका अनम्यूट तो शो कर रहा है आपका, बट आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार माइक वगैरह चेक कर लो आप, या स्पीकर से कर लो। आपका हो सकता है वायर में इशू हो। नहीं, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। मैसेज टाइप कर दो आप। मैसेज कर दो आप। महाराज जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, मैं तब तक मैं पूछ लेता हूँ जी आपसे। हम्म। जैसे जैसे अध्यात्म की दुनिया में अगर हम बात करें, जैसे सेवा, भजन, सिमरन, सतगुरु प्रेम, इन सबको अगर सीक्वेंस में रखें, मतलब सबसे अमूल्य चीज किसको बोलेंगे? मतलब इनमें से कौन सी सबसे अमूल्य चीज अध्यात्म की प्रेम दुनिया को में? कोई डाउट ही नहीं है। और सीक्वेंस में अगर रखें तो सबसे छोटा, फिर तो बड़ा, वैसे सबसे कर। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम भजन सिमरन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मन में प्रेम पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी। जी। प्यार ही बोलना चाहिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। इसलिए मैं बार बार सत्संगियों से ये अनुरोध करता हूँ कि जब डेरे में आए तो एक दूसरे के साथ प्रेम भाव पैदा, हमें दूसरा लगना नहीं चाहिए, कोई अलग लगे। सत्संग, देखिए सत्संग की आवश्यकता क्यों है? जब तक मुझे समझ है, जब तक मुझे ज्ञान नहीं है, सत्संग उसके लिए। सत्संग उसके लिए जरूरी है, जैसे मैंने बताया शुरू में चर्चा की थी, संगत की, कि जिसकी संगत में बैठता हूँ उसका असर पड़ता है। तो संगत के लिए, सत्संग संगत के लिए जरूरी। ये चीजें, एक तो शुरू में मेरे मन में भक्ति भाव पैदा करता है सत्संग, और बाद में मेरी जो भी कमाई है उसको बचाने में मदद करता है सत्संग। सत्संग बहुत जरूरी है। तो हमने कहा प्रेम, प्रेम तो ऐसा है कि प्रेम करने से ही भजन होगा, भक्ति होगी, सेवा होगी, और भक्ति करने से, सेवा करने से प्रेम पैदा होगा। तो प्रेम एक ऐसी चीज है, जैसे आज आप ये बोल लीजिए, एक व्यापारी है इस दुनिया जी। में, आज की दुनिया जो हमारे चारों तरफ की दुनिया है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा। सब कुछ जी। गेम पैसे, धन पे, संपत्ति भी में घूम रहा है, पैसे पे घूम रहा है। व्यापारी क्या करता है, पहले थोड़ा सा पैसा लगाएगा और फिर बहुत सारा पैसा रिटर्न मिलेगा। एक छोटा सा बीज लगाया, फिर एक पेड़ बना, फिर बहुत सा रिटर्न मिलेगा। तो जब तक जी। वो बीज नहीं है, पेड़ नहीं, और जब पेड़ होगा तो बहुत सारे फल मिलेंगे। तो प्रेम तो ऐसा है, वो बीज रूप में है, और जी। उसी से फिर बड़ा प्रेम पैदा होगा। और बड़ा प्रेम पैदा करने के लिए बाकी चीजें हैं। तो प्रेम तो ऐसा है, शुरू से लेके अंत तक, जैसे बोलना चाहिए एक माला होती है मोतियों की डोर, वो प्रेम। वो सत्संग शुरुआत में बहुत जरूरी है, और सत्संग लगातार बाढ़ का काम। सत्संग जब हम करेंगे तब हमें समझ में आएगा, और तब हमें सतगुरु, और सतगुरु के बाद मेरा भजन सिमरन, और भजन सिमरन में पहले सुमिरन करना और बाद में सत। ये इस सीक्वेंस में है बिट्टू भाई। अगर मैं कोई चीज जी। छूट रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया जी।